नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के किरारी गांव में विनायक मेटल्स एंड मिनरल्स और मां गुरु मिनरल्स के लाइम स्टोन और चूना पत्थर खदानों के लिए जन सुनवाई अकलतरा के इंदिरा उद्यान में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भारी हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जन सुनवाई बिना उचित सूचना के की गई, जो नियमों के खिलाफ है। उनका कहना है कि खदानों के पास पहले से ही 40 से अधिक क्रैशर प्लांट संचालित है, जिससे गांव में प्रदूषण बढ़ गया है और लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वृक्ष रोपण के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है, जबकि खदानों की गतिविधियों से गांव की स्थिति बद से बदतर हो रही है। ग्रामीणों ने जन सुनवाई को रद्द करने और नई क्रैशर प्लांट्स को खोलने की अनुमति न देने की मांग की। हालांकि जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जन सुनवाई को समाप्त कर दिया। इस जन सुनवाई में 80% लोग प्लांट के विरोध में थे, जबकि 20% लोग इसके पक्ष में रहे। आज लाइमस्टोन जो कि किरारी में लगाने प्रस्तावित है, उसके संबंध में पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित किया गया था, जिसमें 80% लोगों के द्वारा इसका अपोज किया गया और 20% के द्वारा समर्थन किया गया है। जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है, उसको मेरे द्वारा अध्यक्ष होने के नाते उसको पूर्ण करके लोगों की जो कुछ लोगों ने दावा आपत्ति भी किया, कुछ लोगों ने उसको पक्ष में भी बात रखा, उसको सबका रिकॉर्डिंग करके जो है या नियमानुसार इसके जो आगे का जो प्रोसेस होगा उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। उसमें आगे की प्रक्रिया के संबंध में जो है वो जो भी नियत होगा या जो भी निर्णय लिया जाएगा वो शासनिक स्तर का काम। स्थानीय स्तर पर कुछ समस्या गिनाई गई है राइस मिल पर। हाँ, काफ़ी लोगों ने अपने स्थानीय स्तर पर पानी की, बिजली की और रोजगार की समस्या उन्होंने बताया है। तो चूँकि किरारी गांव तो मैक्सिमम वहाँ पर पूरा खदान है और क्रेशर खदानों के कारण थोड़ी बहुत तो लोगों को असुविधा भी हो रही, लेकिन फिर भी हमारा मानना यह है कि रोजगार भी लोगों को उपलब्ध हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। और दोनों पक्ष है, दोनों को कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों चीज़ें उसमें है। सर, पर्यावरण के अलावा कई तरह के जो ग्रामीण है वो भी रोज जाता है कि किस तरह की बीमारियां जो है ग्रामीण को चालू हो गया है, तो क्या इस तरह के जो क्रेशर है उनका मॉनिटरिंग करके कुछ कार्रवाई की जाएगी? मॉनिटरिंग मीन्स यह है कि अब समय समय पर पर्यावरण विभाग, खनिज विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा भी जांच की जाती है और जांच में जो भी नाम्स पाए जाते हैं उनको ठीक भी किया जाता है। मैं ग्राम पंचायत किरारी के निवासी हूँ। हमारे गांव में जन सुनवाई रखे गए है एक न कृषक खुने पर, और हमारे गांव में ओखर से संबंधित कोई प्रकार के प्रचार प्रसार नहीं हो है, न तो कोई बुनियादी हो है, गांव वाला मतलब कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़े बात है, हमारे गांव में जन सुनवाई नहीं रख के कम से कम 5 किलोमीटर दूर इंदिरा उद्यान में रखे गए हैं, जेकर गांव वाला मतलब कोई जानकारी नहीं है। एमा पूरा गांव वाला विरोध करा था। एमा तो पंचायत, ग्राम पंचायत किरारी हर अवैध ढंग से मतलब एनओसी दे है, एकर हमन पुरजोर विरोध करा था। और हमारे गांव में एकर खुले से हमारे गांव में अभी भी जिसका कन हवा खदान से धूल डस्ट के समस्या है। पूरा बड़े बड़े गाड़ी चले से आज दिन एक्सीडेंट होते, लड़का मन आ जाए स्कूल आ जाए दिक्कत होते। एकर हमन पूरा विरोध करत हन और बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। अगर खुलही तो हमन अभी जितना जन आ रहे हैं सब जन हमन धरना प्रदर्शन करबो कलेक्ट्रेट के सामने। एकर सारा जवाबदारी हुई जिला प्रशासन के। धन्यवाद। जन सुनवाई जो आज की गई थी, जिसमें जब प्रस्तावित खदान संचालक है उसके द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। अधिकारी यहाँ पर्यावरण के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेकर आके जितनी भी जन सुनवाई करते हैं, जन सुनवाई के बाद उनका पिक्चर खत्म हो जाता है और सारे खदान वालों को खुली छूट दे रखे हैं। जितना आप लोग खदान क्षेत्र का अगर भ्रमण करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ये कहते हैं उसका अगर 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं है। अभी हमारे वो एडीएम साहब ही कह रहे थे कि मैं 1000 पेड़ लगाया हूँ, मैं उनको चुनौती दिया हूँ कि आप 100 पेड़ बता दीजिए कि उसमें है करके। तो वो बोले, वो खुद हंसने लगे, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि खाली अधिकारियों को ओबलाइज करने के लिए एक वृक्षारोपण का तमाशा किया जाता है। दूसरी हमारी मांग थी जिसके लिए अभी हमने बात किया है, अकलतरा बड़ी भाठा में अवैध रूप से क्लीन कोल कंपनी के द्वारा कोल साइडिंग बनाई जा रही है। उस कोल साइडिंग के लिए नगर पालिका ने 8 बार उसके खिलाफ में प्रस्ताव किया है और लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। हम इसके लिए शासन प्रशासन के लोगों के पास भी संपर्क किए हैं। दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन से लेकर राज्य शासन तक इसमें सारे लोग कोल साइडिंग वाले को मदद कर रहे हैं। उसके पश्चात मजबूरी में हम लोग न्यायालय भी गए थे
आप लोग जानते हैं इसके संबंध में हम लोग अकलतरा बंद भी कर चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी भी अवैध निर्माण चल रहा है जिसकी नगर पालिका से आज भी स्वीकृति नहीं हुई है, ना नक्शा पास हुआ है। अभी कठ खदान की वो थी सुनवाई थी, दो खदानों की जन सुनवाई थी, किसके नाम पे? तो एक सदगुरु मिल्ला कुछ बताया और एक और विनायक, है ना। एक बात हमने और उठाई है उनसे कि आप कलतरा में यहाँ पर्यावरण विभाग के अधिकारी राइस मिलों के परीक्षण नहीं करते। आप जिस जगह में खड़े हैं इसके पीछे में आप ये रसिक बिहारी राइस मिल है, उसका पूरा गंदा पानी उसना प्लांट का इस इंदिरा उद्यान में आ रहा है, पूरी तरह इंदिरा उद्यान बर्बाद हो रहा है। पलौदा रोड पे DL राइस मिल है, उसका गंदा पानी जो है उसने दूसरे खेत में डाल दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गंदा पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा हो रहा है, सबसे ज़्यादा राइस मिल छत्तीसगढ़ में धमतरी में है। धमतरी में 320 फाइलेरिया के मरीज पाए जा चुके हैं और कलतरा नगर पालिका क्षेत्र में भी फाइलेरिया के मरीजों की स्थिति बन रही है और एक आध दो पारे हैं जो शर्म के मारे भी इलाज नहीं करवा रहे हैं, जिनके पैर फूलने लग गए हैं। वो हाथी पांव वाली बीमारी है करके लोग संकोच करते हैं बताने के लिए, लड़के बच्चों को रिश्तेदारी करने में कहीं परेशानी मत हो, गुपचुप तरीके से इलाज करवा रहे हैं। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।